हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं, और वो उस दिन की एनर्जी होती है। सो आप इस वीकली रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं होती हैं। सो पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए। अगर कोई सीरियस मैटर है या अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है तो उसके लिए आपको चाहिए कि पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी साइन के साथ, और देखते हैं कि 3 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान जेमिनी लोगों के सामने क्या सिचुएशन है। सो मंडे का कार्ड जो है वो कोई बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइफ के अंदर ख़त्म हो रही हैं। ये कोई चैप्टर हो सकता है ख़त्म हो रहा है, कोई टाइम पीरियड हो सकता है ख़त्म हो रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसके ख़त्म होने में आपकी भलाई है। अमूमन डेथ के कार्ड के बाद जो हालात बनते हैं वो पहले की नज़र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और एक किस्म की एक नई शुरुआत की तरफ इशारा होता है। वाह, ज़बरदस्त। ये कोई गैप हो सकता है, ये कोई डिस्टेंस हो सकता है जो ख़त्म हो रहा है, ये कोई खामोशी हो सकती है जो ख़त्म हो रही है। और उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो अपनी मैक्सिमम पावर के साथ रिस्टोर हो रहा है। चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। दूरी थी अगर तो ख़त्म हो रही है। हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो जो कि अब मिलने आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ऐसी बात जिसमें इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। ये ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप का रिवाइवल आपको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आया है, या फिर आपकी इनकम जो है वो आपको बता रही है दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ वेरी स्टेबल ग्राउंड, और आप उस इनकम को इंजॉय करने के मूड में हैं, स्पेंड करने के मूड में हैं, और एक लविश किस्म का जो दिन है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नए बातें सामने आएंगी, आपके नए मैसेजेस, नए आइडियाज़ हो सकते हैं। काम के हवाले से कोई बात हो सकती है, कोई शख्स आपसे मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हैं। छोटा मोटा कोई ट्रैवल हो सकता है जो कि थर्सडे को आपके लिए है। अलबत्ता 7 ऑफ कप्स के साथ हमें ये पता चल रहा है कि फ्राइडे वाले दिन ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ यू नीड टू पिक समथिंग फ्रॉम दैट। किसके ऊपर प्राइमरी फोकस रखना है, किस चीज़ को लेके आगे चलना है। मुख्तलिफ बातें हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इस कार्ड के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, जो कि यूजुअली 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कोई ड्रैगन वगैरह नहीं है। मोस्टली चीज़ें इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और कुछ कम बेनिफिशियल हैं जो कि जेमिनी लोगों को प्रेजेंट हो रही हैं। आप यहाँ पे अब कुछ थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ये एक इंटरनल बैटल इस सेंस में हो सकती है कि कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया जाए। ये भी हो सकता है कि जोन सी चीज़ को आप चूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। मतलब कोई एक ऑप्शन आप कहते हैं कि अच्छा ओके, सबसे पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। लोग ऑलरेडी उस जगह के ऊपर, उस साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपको इनके साथ फिर डील करना पड़ेगा। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। 5 के 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सरकारी किसी इदारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट भी है, अगर आपने अप्लाई किया है तो पता ये चला है कि जी वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे देना पड़ेगा, लॉस उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इस वजह से भी आप थोड़ा सैड नज़र आ रहे हैं। या उनकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है जो शायद आपकी क्वालिफ़िकेशन से मैच नहीं करती है, एंड यू आर लुकिंग अ बिट सैड ओवर हियर। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रास जो लोग हैं उनका ये वीक जो कि 3 फरवरी से शुरू हो रहा है किस तरह का रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन
जो स्ट्रगल है मंडे वाले दिन वो कहीं ख़त्म हो रही है और थोड़ा फेज़ इस किस्म का आ रहा है जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ सुकून है, जहाँ स्पेस आपकी जो है थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है और वो जो भाग भाग के यहाँ भाग वहाँ भाग वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी पुरसुकून होती हुई नज़र आ रही है। या तो आपने कुछ काम कंप्लीट कर लिए हैं और या कुछ आपने छुट्टी ली है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ट्स के साथ कोई नया मैसेज, कोई नई बात आपको पता चल रही है ट्यूसडे वाले दिन। ये कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसा आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत एक्टिवली आपको टेक्स्ट कर रहा है या मैसेज कर रहा है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पे डिले नहीं आप कर सकते या जहाँ पे ख़ास किस्म की एक्टिव सी एनर्जी जो है वो चीज़ आप ट्यूसडे वाले दिन फ़ील करेंगे। अनदर 6 कार्ड है यहाँ पे जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, प्रॉब्लम्स के ख़त्म हो जाने का कार्ड है, रिलैक्सेशन का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। सो जो वेंसडे का दिन है वो एक्टिव दोबारा आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी जो है ना इस तरह की नहीं है जो कि बर्डनसम होती है। ये एक्टिविटी रिलैक्स कर देने वाली है, फ्रीडम देने वाली है और यकीनन आपका दिन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि आएंगी आपके सामने थर्सडे वाले दिन। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, कुछ डिलेज़ हो सकते हैं, ठीक है, आप नहीं उसको फोर्सी कर रहे थे। अमूमन टावर जो है वो टेम्परेरी तौर पे तो इरिटेट करता है इंसान को, लेकिन लॉन्गर रन में कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, आप परेशान हैं यहाँ पे, चीज़ें आपके लिए, मेरा ख्याल है ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ये एक दिन से ज़्यादा की एनर्जी है, बिकॉज यू आर लुकिंग बिट वरीड ओवर हेयर। मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन सा काम, कौन सी बात, कौन सी चीज़ कैसे होगी, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, स्लीपलेसनेस नज़र आ रही है यहाँ पे। और फिर सैटरडे का दिन जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है। वो जो एंग्जाइटी थी, वो जो स्लीपलेसनेस थी, वो वहाँ से आप रिकवर कर रहे हैं। यू आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्टेबल ओवर हेयर। और फिर संडे वाले दिन यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि एक और ब्यूटीफुल कार्ड है और ये आपको मौका देगा कि आप अपने बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने लिए कोई रास्ता चूज़ कर सकते हैं। आप अच्छा, इस कार्ड के अंदर रेगुलर जो डेक होता है उसके कार्ड के मुकाबले में ऐसा महसूस होता है कि 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं अगर, तो दोनों ऑप्शंस ही पॉजिटिव हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जिसके ऊपर आपका दिल आता है ना, बस आप वो कर लें। कोई ये नहीं है कि कोई एक चीज़ आपने चूज़ की तो वो गलत हो जाएगी और दूसरी चूज़ की तो वो ठीक होगी, ऐसा नहीं होता है। इस डेक के अंदर एटलीस्ट मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जोन सी 2 ऑप्शंस हैं उसमें जिस पे भी आपका दिल है वो आप मान लें। आगे जाके आपको पता चलेगा कि दूसरी भी चूज़ करते तो घूम फिर के आप वहीं आ जाते। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन है मेरे पास जो कि है एक्वेरियस। लेट्स सी कि 3 फरवरी से एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन 2 ऑफ कप्स के साथ एक ऐसी सूरत हाल जहाँ रोमांस हो सकता है, कोई और पार्टनरशिप हो सकती है, समथिंग विच इज़ वेरी लविंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जेनरस और इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। दो लोग हैं, बराबर बराबर एनर्जी जो है वो अपनी दे रहे हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे इस डेक के अंदर 2 ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा जी, शुरुआत हो गई हैं लेकिन अगले दिन ही आप कुछ नॉट सो हैप्पी फेस के साथ हैं और ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई हो और फिर पता चले ट्यूसडे का कि भाई आज तो वो पर्सन बहुत बिज़ी है और आप अंदर ही अंदर उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वेंसडे वाले दिन डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, ये हमें ये बता रहा है कि मामलात के अंदर तब्दीली है, कुछ ना कुछ चैप्टर आपकी लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं ताकि कुछ नया शुरू हो सके। तो वो क्या है जो कि इसके बाद है, लेट्स सी। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई ऐसा पर्सन है
जो कि आप ये समझ लें, ये 2 ऑफ कप्स में यहीं पे ये पर्सन जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह अपेयर हुआ है। समवन हु इज़ वेरी पैशनेट, वेरी फायरी एनर्जी, लियो हो सकता है। पहले अगर आप अकेले थे, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि डेथ जो है और रीबर्थ जो है वो नई शुरुआत, लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा, इसके साथ शुरू होने वाले जो मामलात होते हैं वो लंबे अरसे के लिए होते हैं और वो नई नई तब्दीलियाँ ज़िंदगी के अंदर लेकर आते हैं, एक नया लाइफस्टाइल लेकर आते हैं, और उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपके साथ होगा। अच्छा जी, डेविल की एनर्जी है, ये थोड़ा ज़रा परेशान कुन चीज़ हो सकती है, या ये आपकी अपनी असम्पशंस हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, अपनी मिस इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। और हमेशा डेविल का कार्ड जो है ना वो एक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की परेशानी का भी तज़किरा करता है, जहाँ पे आप सलूशन के ऊपर फोकस करने की बजाय प्रॉब्लम पे फोकस किए जाते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना वो आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई नया मैसेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई बात पता चलेगी आपको, और ये चीज़ ऐसी होगी जो कि इस चीज़ को, डेविल की एनर्जी को बीट करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। कुछ सर्टेन एक्शंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मैसेजेस भी हो सकते हैं। और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक फैमिली डे होगा, फैमिली लाइफ है, यहाँ पे गेट टुगेदर है, इन्जॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, फैमिली के हवाले से हर वो बात जो कि हमें खुशी देती है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई घबराहट नहीं है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है जो कि फैमिली जिसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यकीनन संडे का दिन हो सकता है कि किसी पार्टी पे, किसी पिकनिक पे आप इकट्ठे हो रहे हो, तो संडे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग रहेगा और आप इस दिन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।